हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे हों और सेफ हो। कल हमने स्टार्ट की थी डायनामिक्स की बुक, जिसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन इसका दिया था। आई थिंक आपने वो वीडियो देख ली होगी, और नहीं देखी है तो पहले उसको देख लेना, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए और चैप्टर समझ में आ जाए ईजिली। आज से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, मोशन अलोंग अ प्लेन कर्व। स्टार्टिंग में बिल्कुल आसान ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। आर्टिकल ही है आसान सा। देखो क्या है, सेम एज इट इज़ फिज़िक्स वाला ही है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक कर्व ले लिया, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, लेट से ओ, और ये हमने एक्सिस ले ली ओ एक्स, ठीक है। ये पॉइंट है पी, ओ से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है आर, और फिर ये पार्टिकल पी से मूव कर गया क्यूब पे, और ये जो डिस्टेंस था ये कितना था, ये जो डिस्टेंस था ये डेल्टा आर था। तो ये आपका क्या हो गया, आर प्लस डेल्टा आर। जैसे हम करते हैं ना, आई कैप प्लस आर को यहाँ पे हम क्या कंसिडर करके चलेंगे, आई प्लस जे प्लस के कैप, क्योंकि ये जो हम मान रहे हैं ये सारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में मान रहे हैं, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, एक कर्व बना दिया ऐसे। देखो हम इसमें क्या निकालना चाह रहे हैं, वेलोसिटी अलोंग अ प्लेन कर्व। एक प्लेन कर्व के अलोंग वेलोसिटी क्या होती है वो निकाल रहे हैं, बिल्कुल आसान सा है। तो वेलोसिटी क्या होती है, मैंने आपको कल समझाया भी था कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का ये मतलब था ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर जो चेंज आया है वो कितना है, पहले तो आर था, फिर आर प्लस डेल्टा आर हो गया, तो इनके बीच में जो चेंज है वो कितना है, डेल्टा आर है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे लिख रखा है कि लेट ओ पी को तो हमने क्या मान लिया, आर वेक्टर, ओ क्यू को हमने क्या मान लिया, आर प्लस डेल्टा आर। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी विच इज़ डेल्टा आर। और यहाँ देखने से भी क्लियर हो रहा है ये आर है, और अगर ये आर प्लस डेल्टा आर है तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, डेल्टा आर है। और अब क्यू पी को निकाल, पी क्यू को कैसे निकाल सकते हो, ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर, तो भी कितना आएगा, डेल्टा आर आएगा। समझ में आ गया? कुछ मुश्किल तो नहीं था इस चीज़ में। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है। तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो और डेल आर बाई डेल टी। डेल आर क्यों लिखा, क्योंकि वेलोसिटी होती क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, आर। डिस्टेंस ही तो है, तो वही डिस्प्लेसमेंट होगी। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो और डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, डी आर बाई डी टी। डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं ना, डी आर बाई डी टी। तो वी आपका क्या हो गया, डी आर बाई डी टी। और यहाँ पर क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, और ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है ना, जेड एक्सिस तो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। तो ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। तो मैं इस आर वेक्टर को क्या लिख सकती हूँ, एक्स आई प्लस वाई जे लिख सकती हूँ। इस आर वेक्टर को लिखा जा सकता है एक्स आई प्लस वाई जे, है ना। ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो v क्या था आपका, डी आर बाई डी टी। इस r को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, एक्स आई प्लस वाई जे। तो v क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप, लिखा जा सकता है। और मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड अगर आपको v का निकालना है तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और अंडर द रूट, ऐसे होता था ना, एक्स आई प्लस वाई जे होता था। तो इसका आपने मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट नहीं होता था वेक्टर में। वेक्टर वाला चैप्टर हमने मैथ में कर रखा है, वही सेम यहाँ पे है। तो आई का कोफिशिएंट क्या है, डी एक्स बाई डी टी उसका स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है, डी वाई बाई डी टी और उसका स्क्वायर। तो स्पीड ऑफ अ पार्टिकल पी क्या हो गई, वी का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल्स टू दिस। समझ में आ गया? क्या पढ़ा इस आर्टिकल में हमने, इस आर्टिकल में ये पढ़ा कि एक पार्टिकल था यहाँ पे ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक उसका डिस्टेंस था आर, और फिर ओ से क्यू था आर प्लस डेल्टा आर। तो ये पी से क्यू क्या हो गया, डेल्टा आर। हमने क्या निकालना है, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और लिमिट्स टी टेंड्स टू ज़ीरो, तो वो क्या बन गया, डी आर बाई डी टी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आर वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन था। अगर जेड एक्सिस भी होती तो हम यहाँ पे जेड के लिख लेते हैं, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड निकालना तो आएगा कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया? उसके बाद इन्होंने यही दे रखा है, द कॉम्पोनेंट डी एक्स बाई डी टी ऑफ द वेलोसिटी वी अलॉन्ग द
एक्सिस ऑफ एक्स इज टेकन एज पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग एज इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इनकी जो वैल्यू है पॉजिटिव या नेगेटिव होने की वो किस पे डिपेंड करेगी, एक्स पे डिपेंड करेगी। अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, एक्स अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन आर टेकन विद dy बाई डी एक्स एंड एग्जैक्टली द सेम। क्लियर है, समझ में आ गया। ये था वेलोसिटी निकालने का तरीका। अब हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं। देखो एक्सेलरेशन क्या थी, acceleration of a particle moving along a curve is defined as the rate of change of its velocity vector। velocity क्या है, rate of change of displacement, और acceleration क्या है, rate of change of velocity। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये इसमें डायग्राम सेम रहेगा। हम एक पार्टिकल कंसिडर कर लेंगे जो कि किस वेलोसिटी से चल रहा है v, और से p वो चल रहा है v वेलोसिटी से, और और से की उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई v प्लस डेल्टा। ठीक है, टाइम पहले कितना था t, और फिर टाइम कितना हो गया t प्लस डेल्टा टी। तो सेम यहाँ पे, और एक्सेलरेशन को मैंने आपको बताया था कि हम मैथ्स में एफ से डिनोट करते हैं, फिजिक्स में ए से डिनोट करा करते थे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन और लिमिट्स टी टेंड्स टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डी वाई बाई डी टी। और वी क्या है, वी की वैल्यू भी आपने निकाली थी ना, वी क्या था, डी आर बाई डी टी था। v क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो v को मैं क्या लिख सकती हूँ, डी आर बाई डी टी। तो d बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी क्या बन गया, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर बन गया। समझ में आ गया। f क्या था, एक्सेलरेशन थी, किसके इक्वल थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये फर्दर इसके इक्वल आ गया। तो वही सेम बात, आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने आर वेक्टर को क्या लिखा, ऐसे लिखोगे ना, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, और आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर और जे कैप। समझ में आ गया। वही सेम बात, अगर आपने मैग्नीट्यूड निकाल रहा है एक्सेलरेशन का, तो क्या होएगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और अंडर द रूट, यानी कि डी आर स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर द रूट। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे भी सेम बात है, अगर x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। x का पॉजिटिव और नेगेटिव होना ही डिपेंड करता है कि इनकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। हमने क्या देखा इसमें कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। हमने वेलोसिटी को रिप्लेसमेंट उससे डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर दिया, v को डी आर बाई डी टी लिख दिया, और r की वैल्यू फिर से एक्स आई प्लस वाई जे लिख दी। तो बिल्कुल आसान सा था। ठीक है, उसके बाद देखो, ये वाला तो नहीं हो जाएगा अभी, ये देखो, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अलोंग अ प्लेन कर्व। अब तक हमने सिंपल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखा। अब बात आती है एंगुलर। एंगुलर वर्ड जहाँ यूज़ हो जाता है वहाँ बात आती है एंगल की, यानी कि थीटा की, जब आपका थीटा चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये पार्टिकल है, ये पॉइंट है ओ, ये ओ से पी, तो जो इसका थीटा था वो क्या था, जो एंगल था जिससे ये मूव कर रहा था वो था थीटा। और जब भी पी से क्यू गया तो ये जो एंगल था वो थीटा से क्या हो गया, डेल्टा थीटा। और ये हमने कर्व बना दिया ए बी, और ये आपका प्लेन है। ठीक है, ये आपका क्या है, प्लेन है। तो अब देखो, लेट ओ एक्स बी अ फिक्स लाइन थ्रू द पॉइंट ओ, लेट पी बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग द कर्व ए पी बी एट एनी टाइम टी सच दैट कि एंगल क्या है, थीटा है। लेट क्यू रीच द पोजीशन एट टाइम, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम था वो टी था, और जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो गया वो क्या हो गया, टी प्लस डेल्टा टी हो गया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज़ द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल थीटा ड्यूरिंग द स्मॉल इंटरवल डेल्टा टी। क्या है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी का क्या मतलब है कि जिस रेट से थीटा चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, अभी तक वेलोसिटी पढ़ी, वेलोसिटी क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हम पढ़ रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर डिस्टेंस ना चेंज होकर क्या चीज़ चेंज हो रही है, थीटा। तो वेलोसिटी क्या होगी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स थीटा टी टेंड्स टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। सेम एज इट इज़, जैसे वहाँ पे आर था, यहाँ पे क्या है, थीटा। इतना ही फ़र्क है, वहाँ आर चेंज हो रहा था, यहाँ थीटा चेंज हो रहा है। ठीक है, ये क्या बन गया, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। क्लियर है। अब उसके बाद देखो, दस इफ
a point P moves along a curve and if OX is a fixed line through a point O, the rate of change of angle of X or P about O is called the angular velocity। कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है आपका P, ठीक है, ये पॉइंट जैसे जैसे ये पॉइंट मूव करेगा अलॉन्ग द कर्व और OX अगर आपकी फिक्स लाइन रहेगी तो जिस रेट से XOP यानी कि अभी P यहाँ पे है, ये P यहाँ पे है, OX वाली लाइन आपकी ये रहेगी। जैसे जैसे P को आप मूव करोगे आगे करोगे तो जिस रेट से बार बार ये एंगल चेंज होगा, मान लो P अपने यहाँ कर दिया तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी, फिर ये थीटा ऐसे हो जाएगा। P मान लो आपने यहाँ कर दिया तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी, फिर ये थीटा ऐसे हो जाएगा। यानी कि OX को फिक्स रख के P को इस कर्व पे जब आप मूव करोगे और जिस रेट से XOP एंगल चेंज होगा अबाउट द O, वो वेलोसिटी क्या होगी आपकी एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया क्या था इसमें, जिस रेट से आपका एंगल चेंज होगा, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी को ध्यान रखना, हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला ना, अभी सिर्फ हमने क्या किया था, एंगुलर वेलोसिटी हम वर्ड लिख रहे थे। अब एंगुलर वेलोसिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। किसके इक्वल आ जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। अब ये तो बात थी एंगुलर वेलोसिटी की, बट इस आर्टिकल में हमें और क्या करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होती है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन, है ना। अभी पढ़ा हमने एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर एंगुलर की बात है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जिस रेट से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ दिस, तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो ये आपकी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आ गया। यहाँ पर दो चीज़ें नोट करने की है, एंगुलर वेलोसिटी को हम किस में मेज़र करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो थीटा किस में मेज़र होता है, रेडियन में, और टाइम किस में मेज़र होता है, सेकंड में। तो रेडियन पर सेकंड और रिवोल्यूशंस पर सेकंड, इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर नोट कर लेना। उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन है तो रेडियन पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है तो किस में मेज़र होगा, रेडियन पर सेकंड, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ें नोट करना, इस बुक में यूनिट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जहाँ पर भी फिज़िक्स यूज़ होती है, जहाँ पे भी फिज़िक्स की चीज़ें यूज़ होती हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, रिटार्डेशन, कुछ एंगुलर वेलोसिटी, कुछ भी मोमेंटम है, कुछ भी है, तो इन यूनिट्स का हर किसी का अलग मतलब है। तो जहाँ पे भी ये चीज़ें आ गई वहाँ यूनिट्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप क्वेश्चन में निकाल रहे हो, आपसे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा है, आपने क्वेश्चन में एक्सेलरेशन तो निकाल दिया, उसका आंसर 15 आया। अब अगर आप 15 को एज इट छोड़ दोगे तो वो क्या पता कि वो आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला है, वेलोसिटी निकाल रही है, फिर एक्सेलरेशन निकाला है, मोमेंटम निकाला है, या फिर क्या निकाला है। तो इसीलिए यूनिट्स बहुत ही ज़रूरी होती हैं, इसलिए यूनिट कह रही हूँ मैं, बार बार ध्यान रखना। हमने जब बेसिक करा था तब भी थी यूनिट्स, जैसे कि स्मॉल जी की वैल्यूज़, तो मैंने आपको वो भी कहा था, वो ज़रूर नोट करते रहना, और यहाँ से ये दोनों पॉइंट्स भी नोट कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद ये क्या है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ प्लेन का विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ हम वही टॉपिक करेंगे। हमने ये वाला टॉपिक किया है, आपको भी करना है ये, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक अभी नहीं करना, करेंगे, ये वाला टॉपिक करना है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ प्लेन कर्व विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। इसमें बस क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये भी रुक जाए, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ये भी रहने दो भी, ठीक है। अभी हमने कितने आर्टिकल किए हैं, सिंपल आपको मैंने वेलोसिटी निकालना सिखाया, एक्सेलरेशन निकालना सिखाया, एंगुलर वेलोसिटी निकालना सिखाया और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बिल्कुल आसान जो थे मैंने आपको वो 4 टॉपिक्स कराया सबसे, ठीक है। अब इसके बेस में मैं आपको एग्जांपल कराती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने जो किया है उसका एक्चुअल में यूज़ क्या है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पॉइंट एट अ टाइम t आर गिवन बाय। आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, x की वैल्यू ये दे रखी है, y की वैल्यू ये दे रखी है। प्रूव करना है, प्रूव दैट इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टाइम t। आपको प्रूव करना है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टाइम t। और t टाइम पे आपको डायरेक्शन बतानी है कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, इसको नोट कर लेना,
इस बुक में या फिर फिज़िक्स में जब भी हमें डायरेक्शन निकालनी होती है ना, जब भी आपसे ये कहा जाए कि डायरेक्शन निकालो, तो डायरेक्शन के लिए आपको हमेशा टेंजेंट थीटा ही निकालना पड़ता है। इस चीज़ को नोट कर लेना। जहाँ भी डायरेक्शन का वर्ड आ गया वहाँ आपको क्या निकालना होगा, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा से थीटा निकाल कर हम क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, तो पहले इन्होंने कहा एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्स आपको ये दे रखा है, वाई आपको ये दे रखा है। यहाँ से dx बाय अगर मैं dt करूँगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना dx बाई dt, तो ये क्या निकल जाएगी, वेलोसिटी। तो पहले हमने dx बाई dt निकाला, वेलोसिटी, यहाँ से dy बाई dt निकाला। फिर हमने इसका डबल डेरिवेटिव करा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो उसके लिए आपको वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी ना। f क्या है, समझ में आ रहा है, f या फिर a को हम क्या कहते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर तो कहते हैं। तो मैं वही कर रही हूँ, पहले मैंने इसका एक बार डेरिवेटिव करा, फिर दो बार डेरिवेटिव करा, ऐसे यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव करा, फिर दो बार डेरिवेटिव करा। अब f का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अभी पीछे बताया था क्या होता है, f की वैल्यू ये होती है ना, f की वैल्यू आपको बताया था ना मैंने, इसके साथ i होता है प्लस इसके साथ g होता है, तो इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और अंडर द रूट। अब इसके अंदर क्या करो, वैल्यू को पुट कर दो। देखो इसकी वैल्यू क्या है, -4a sin 2t उसका स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, 4a cos 2t उसका स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो 4a कॉमन है, 4a बाहर आ जाएगा, 4a का स्क्वायर भी होगा और उसका अंडर द रूट होगा। तो 4a के स्क्वायर से अंडर रूट से स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, 4a बाहर रहेगा, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2t। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 इंटू 4a 4a। तो f की वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 4a। यहाँ पे 4 भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट। क्या शो करना था, यही तो शो करना था कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो एक पार्ट तो हमारा हो गया प्रूफ। अब उन्होंने कहा कि डायरेक्शन बताओ, तो ठीक है, डायरेक्शन के लिए हमने मान लिया कि लेट थीटा बी द एंगल दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स विद द एक्स एक्सिस एट टाइम। नहीं, हमने मान लिया कि थीटा क्या है, वो एंगल है जो कि मोशन जो जिस भी डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है उसके साथ बना रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। उसके लिए क्या निकालना पड़ता है, टेंजेंट थीटा बाय टेंजेंट थीटा निकालना पड़ता है। अब टेंजेंट थीटा का ये फॉर्मूला होता है, अभी आपको ये समझ में ना आ रहा हो एक बार के लिए, बट देखो ये इस वाले आर्टिकल में है, ये वाला आर्टिकल बाद में करवाऊंगे, ये वाला इस वाले आर्टिकल के अंदर देखो यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव होता है। ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, आज मैं आपको वही करवा रही हूँ जिससे आपको ये मुश्किल ना लगे, आसान लगे। तो जब हम ये वाला आर्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेंजेंट थीटा को हमने dy बाई डी एक्स क्यों लिखा। यहाँ से ये फॉर्मूला है, ऐसे ही नहीं लिखा है, फॉर्मूला है ये, इसीलिए हमने क्या लिखा है, टेंजेंट थीटा को dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, dy बाई डी एक्स तो डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी टी और dt बाई डी एक्स, यही करना पड़ेगा ना, क्योंकि x y का फंक्शन तो x है नहीं, यहाँ पर x और y t के फंक्शन है। तो हमने क्या किया, dy बाई डी टी और dt बाई डी एक्स। तो dy बाई डी टी की वैल्यू ये रही 2a sin 2t है ना, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या बन जाएगी, ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, यानी कि 2a नीचे, ये वाली टर्म पूरी नीचे आ गई। ठीक है, 2a से 2a कट गया तो क्या बचा, sin 2t बाय 1 ये बचा। अब देखो ये क्या है, sin 2t, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा कोस थीटा, तो वही लिखा है। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा, 2 कोस स्क्वायर 2, क्योंकि यहाँ पे एंगल 2t है तो 2t का हाफ t हो जाएगा। हम क्या निकाल रहे थे, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू, हम टेंजेंट थीटा निकाल रहे हैं ना, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाएगा, cos t से ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, sin t बाई cos t। sin t बाई cos t कितना होता है, टेंजेंट t। तो टेंजेंट थीटा इसके इक्वल आगे टेंजेंट t। हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, आप इसको यूँ काट के नहीं दिखा सकते, बट ये ऑब्वियस सी बात है कि टेंजेंट से टेंजेंट कट जाता है, बट काट के नहीं दिखाना। और ये कटता कैसे है, ये ऐसे कटता है कि थीटा इधर ही रहता है, ये टेंजेंट वहाँ जाके टेंजेंट इन्वर्स बन जाता है और फिर ये 1 बन जाता है, फिर कटता है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं करके दिखाना आपने, सीधा कट जाएगा ये। तो थीटा किसके इक्वल आ गया, t के इक्वल आ गया। उन्होंने क्या कहा था कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टाइम t, तो टाइम जो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है थीटा वो किसके इक्वल है, टाइम के ही इक्वल है। हमने डायरेक्शन निकालनी थी, इस क्वेश्चन में ये t के इक्वल आ गया, बट ऐसा भी मतलब ये तो इस क्वेश्चन में तो t के इक्वल आ गया क्योंकि हमने t टाइम मान रखा था, बट इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो थीटा से ही हमें डायरेक्शन का पता चलता है और टेंजेंट थीटा ही होता है डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये फॉर्मूला कैसे आया ये हम उस आर्टिकल में करेंगे। अभी जो ईजी है वो